Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. It's been almost a time जब हम लोग मिले हैं, so I thought why not let's make a video. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि probably CVT में अगर अब कुछ unnecessary चीज़ें नहीं होती हैं तो we can say कि लगभग आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं. Alright, give or take 1 month. तो इस 1 मंथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरह से आपको काम करना है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं. ऑलराइट, सो मेरा पहला पॉइंट होगा रिवीजन किस तरह से करना है आप लोग को. अब तक आप लोग के पास प्रोबेबली बुक्स आप लोगों ने खत्म कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं, ट्राई टू वाइंड अप एज मच एज पॉसिबल एंड एज क्विकली एज पॉसिबल. तो अगर आप अभी सिसरेली कवर कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप अभी उसमें आधे पे ही पहुंचे हो, तो ट्राई टू रीड ओनली एंड ओनली द बॉक्स डेफिनेशंस जो पेज के साइड में रहती हैं. पूरे बुक्स चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हर चैप्टर खोलो, हर पेज खोलो, जो साइड में बॉक्स बने रहते हैं उन डेफिनेशंस को पढ़ते चलो. हर चैप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, सॉल्व करते चलो. ये आपका बुक वाला रिवीजन हो गया. अदर देन दिस आपने कुछ एसेसरीज बुक भी खरीदी होंगी, तो उसमें भी आपको टॉपिक्स के शॉर्ट हैंड नोट्स टाइप मिल जाएंगे. एंड ऑफकोर्स अगर आप मेरे बैच के पार्ट हो तो मेरे नोट्स एंड पीपीटीज दे वुड बी सफिशिएंट. तो ये चीज़ें आपके रिवीजन के लिए काम आएंगी. अगेन आई प्रेफर डोंट गो ओवर 2-3 सोर्सेस. एटलीस्ट 2 सोर्सेस रखो, इनफ है इतना. 2 से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स अप टू 3, दैट्स अ मैक्सिमम लिमिट. 3 से ज़्यादा सोर्सेज मत करना. ये नहीं कि जहाँ से भी आपको मौका मिल रहा है पढ़ते चले जा रहे हो. ठीक है, ये आ गया आपका रिवीजन का पार्ट. देन आपका आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे आप एमसीक्यू सॉल्विंग करते हो. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ना कि जो एग्जाम्स होंगे, डजेंट मैटर आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप उनको ये नहीं पढ़ रहे हो कैसे अप्लाई करते हैं, इट वुड बी ऑफ नो यूज. तो आपको ये सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि नेक्स्ट टाइम आप कोई टॉपिक रेफर कर रहे हो तो आपको उसको किस अप्रोच में ले जाना है. क्या आपको डिटेल रखना है, क्या उसको आपको सर्फेस में ही देखना है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. एमसीक्यू सॉल्व कैसे करोगे आप लोग. पीवाईक्यूज आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मिल जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट से, कुछ उनकी सेम वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, बट कभी कभी उनको एक्सेस करने में मुश्किल होती है. तो आपको रैंडमली आई नॉट से द नेम, आपको गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराती हैं. देन उसके बाद यू शुड लुक फॉर रैंडम गूगल सर्चेस. लेट्स से आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिस करनी है. यू शुड ओपन योर गूगल, आप टाइप कर दो कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिस एमसीक्यूज इन साइकोलॉजी, ऐसा करके कुछ. आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आगे इन हिंदी लिख दो. तो आपको बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फ्री में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे. आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऑफकोर्स अगर वो फ्री है तो चांसेस हो सकता है काफ़ी सारा क्वेश्चन उसमें गलत भी हों की वाइज. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन कीज को सही से एड्रेस करो. ये ना हो आपके साथ कि आपने गलत की के साथ प्रिपेयर कर लिया है. तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनसे हर एक टॉपिक पे आप एटलीस्ट 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड ट्राई टू एटलीस्ट सॉल्व 3,000 to 4,000 MCQs बिफोर गिविंग द एग्जाम. अब इसमें अगर आप पीवाईक्यू एक क्वेश्चन पेपर को उठा रहे हो जिसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने उस पेपर को कभी दोबारा सॉल्व किया तो वो 100 अगेन काउंट होगा. तो ऐसा नहीं है आपको 4,000 फ्रेश क्वेश्चन लेने हैं, दैट इज इम्पॉसिबल. आपको रिपीट करना है उन पीवाईक्यू को इतनी बार सॉल्व कर डालो कि उनका आंसर रट जाए आपको. तो ये आपकी पीवाईक्यू के लिए अप्रोच रहेगी. लास्ट थिंग जो आपको एग्जाम के पहले करनी है, एग्जाम आने वाला है, 1 हफ्ते बचे हैं, थोड़ा अपना पढ़ाई का ड्यूरेशन कम कर दो, अपने आप को रिलैक्स रखो. अभी ये ऐसा चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोग मे बी मेरे अगेंस्ट में हो जाए कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा पढ़ना चाहिए. नहीं, आपके एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले आपका माइंड प्रिपरेशन छोड़ चुका होता है. आप केवल उसको पुश कर रहे हो सो दैट यू कैन फील कि आप स्टिल प्रिपरेशन कर रहे हो. तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको किस तरह से आने वाले 1 हफ्ते में जो एग्जाम के पहले होंगे आपके, उसमें मैनेज करना है अपने आप को. आप हेल्दी खाओ. ऑलराइट, ये सब ऐसी टिप्स होती हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके एग्जाम डे के लिए. आपकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए. कहीं भी अननेसेसरी बाहर का कुछ मत खाना प्लीज. ऑलराइट, आई नो दीज ऑल साउंड वेरी सिली बट दे आर एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी बाहर का उल्टा सीधा मत खाना. कोशिश करना कि एग्जाम की 1 रात पहले लाइट फूड लेना, ओके, सो दैट आपका अगर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप थोड़ा सा फ्रेश उठो. ऑलराइट, सुबह ब्रेकफास्ट में नॉर्मल चीज़ें लेना. देन आपका जितना भी 2 से 3 दिन पहले का चीज़ है, आपका जो छोटी सी डायरी होगी जिसमें 2 3 लाइन के नोट्स बने होंगे, आप उनको उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो. ऑलराइट, सो ये मेरे कुछ डाउट्स हैं जिनका मैंने आंसर किया. एंड मेरे डाउट्स दैट मीन्स कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जिनके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा.
एंड अगर आपके और भी फर्दर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक फॉर द एग्जाम।